वेलकम बैक। आज हम देखते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आइसोलेटेड सिस्टम, अ सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट व्हिच इंटरैक्ट विद ईच अदर बाय बट नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन देम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मीन अलग थलग, यानी जिसके ऊपर कोई फोर्स ना लग रही हो, कि जिसके ऊपर कोई बैरूनी फोर्स अमल ना कर रही हो, वो हमारे पास क्या होगा, आइसोलेटेड सिस्टम होगा। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में भी आइसोलेटेड सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है। कोई ऐसा आइसोलेटेड सिस्टम जिसका लीनियर मोमेंटम या उसका हमेशा लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहे। द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन देम। कि हमेशा जो है एक आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहता है अगर इसके ऊपर कोई फोर्स अमल ना करे। लीनियर मोमेंटम कब कांस्टेंट रहेगा? जब कोई बॉडी टकराए, टकराने से कबल और टकराने के बाद उसका मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहे। लेट्स सपोज हमारे पास टू ऑब्जेक्ट्स, दो बॉडीज m1 m2 विद वेलोसिटीज v1 एंड v2 आर मूविंग इन वन डायरेक्शन। आफ्टर टाइम t m1 बॉडी जो है m2 के साथ अगर कोलाइड कर जाती है तो हमारे पास क्या है, v1 वेलोसिटी ग्रेटर है v2 से, तो m1 बॉडी m2 से क्या करेगी, कोलाइड करेगी। By law of conservation of linear momentum, initial momentum should be equal to final momentum. Pf minus Pi initial momentum equal to final momentum. Suppose two bodies with mass m1, mass m1, m2 moving with velocity v1 and v2, then v1 will be interact with v2. After collide, their velocities will be v1 dash and v2 dash, and they will be separated by force F negative and F. Mean न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक कोई भी जिस्म जो है टकराने से जब टकराती है, यह हर एक्शन का हमेशा रिएक्शन होता है। एवरी एक्शन हैज एन रिएक्शन व्हिच इज अपोजिट इन डायरेक्शन बट सेम इन मैग्नीट्यूड, सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अपोजिट आ जाएगा तो हम देख लेते हैं इनिशियल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2 और फाइनल मोमेंटम m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। m1 v1 डैश इनिशियल मोमेंटम है और m1 m2 v2 डैश फाइनल मोमेंटम टकराने के बाद का मोमेंटम है। और हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल टू फोर्स के, और ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं नेगेटिव f ओवर डेल्टा t m vi डैश m1 v1 डैश f v1 डैश। ये m1 बॉडी का है। m2 भी इसी तरह टकरा के उसकी फोर्स F इक्वल टू m2 v2 डैश माइनस m2 v2 ओवर डेल्टा t आ जाएगा विद बॉडी ऑफ बॉडी m2। अब क्या करना है, हमारे पास ये इधर जाके ज़रब हो रहा है तो F डेल्टा t सेम वही आ जाएगा, और ये इधर जाके ज़रब हो रहा है तो वही सेम वैसे का वैसे आ जाएगा। हम जानते हैं डेल्टा p इक्वल टू F डेल्टा t के इक्वल होता है, तो ये जो है हमारे पास P के इक्वल हो जाएगा, मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा, जो कि m1 बॉडी का है और m2 बॉडी का है। नेक्स्ट यहां से देखिए हम F डेल्टा t इक्वल टू m1 v1 डैश माइनस m2 v2 m1 v नेगेटिव F डेल्टा t इक्वल टू m2 v2 डैश नेगेटिव m2 v2। अब जो है ये चीज हमारे पास P के इक्वल है, यानी चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है, तो हम लिख देते हैं चेंज इन मोमेंटम ऑफ m1 एंड चेंज इन मोमेंटम ऑफ m2। एज वी नो बाय कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, टकराने से कबल और टकराने के बाद उसका मोमेंटम जो होगा वो इक्वल होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसके लिए हमारे पास इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम विल बी इक्वल। दोनों वैल्यूज इसमें इक्वल में पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव m2 v2 डैश नेगेटिव m2 v2 इक्वल टू m1 v1 डैश नेगेटिव m1 v1। अब क्या करें, नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, नेगेटिव m2 v2 डैश प्लस m2 v2 डैश, अंदर ये प्लस हो जाएगा, और m1 v1 डैश नेगेटिव m1 v1 डैश। अब अरेंज कर दें, नेगेटिव वैल्यू इधर जाके पॉजिटिव हो रही है, v2 जाके इधर आ जाएगा, तो हमारे पास लीनियर मोमेंटम ऑफ m1 before collision equal to after collision, which is
मोमेंटम कंजर्वेशन का ये कानून भी हम जिसको बोलते हैं, ये उसका प्रूफ था। कोई भी बॉडी जो है वो टकराने से कबल और टकराने के बाद उसका लीनियर मोमेंटम जो होगा वो कांस्टेंट होगा, और इसकी हमने डेफिनेशन भी यही की थी कि उसका हमेशा जो है लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। ये था हमारे पास आज का टॉपिक। नेक्स्ट हमारे पास है कोलिजन विद अदर बॉडीज।